तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं इस समय जैसलमेर के अंदर, और जैसलमेर के अंदर चलकर आपको दिखाऊंगा जैसलमेर का किला। उसे दिखाने से पहले मुझे भैया मिले हैं जो कि यहाँ पर गाइड का काम करते हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कल्याण सैनी। मैं जैसलमेर का हूँ और लोकल गाइड का काम करता हूँ। अभी अपन खड़े हैं जैसलमेर के किले के अंदर, जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। ये राजा रानी का महल है जो आप देख रहे हो। उससे इस साइड 20% राजपूत लोग रहते हैं और बाकी पूरे किले में 80% ब्राह्मण लोग रहते हैं। तो जैसा कि भाई ने बताया कि यहाँ पर जो किला है, किले के बारे में दोस्तों चलते हैं अब और वीडियो को करते हैं शुरू, और गाइड के साथ मिलते हैं। पूरा जैसलमेर किला जो है ये आपको हम दिखाते हैं। तो इस किले का निर्माण 1156 में हुआ। यहाँ के फर्स्ट किंग थे महारावल जैसलदेव। इस किले के 4 गेट है। 4 गेट का चढ़ाई पार करके अपन ऊपर पहुंचेंगे दशहरा चौक में। वो सामने देख रहे हो वो फर्स्ट गेट है, उसको बोलते हैं अखे प्रोल। उसके बाद आगे आएगा सूरज प्रोल, फिर आएगा गणेश प्रोल, फिर आएगा हवा प्रोल। 4 गेट का चढ़ाई पार करके अपन पहुंचेंगे दशहरा चौक में। इधर से अपना होगा सफर शुरू। 4 गेट का चढ़ाई अपन पार करें, वो नीचे था फर्स्ट गेट, उसको बोलते हैं अखे प्रोल। यह है सेकंड गेट सूरज प्रोल, सूरज गेट। राज परिवार में किसी की भी शादी होती है ना, इस गेट के ऊपर तोरण बांधा जाता है। उसके बाद शादी की रस्में आगे बढ़ती है। उधर से आने में 3rd नंबर गेट, लेकिन बनने में सबसे फर्स्ट नंबर गेट, इसको बोलते हैं गणेश गेट। अपने हिंदुओं में सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को पूजा जाता है, तो गणेश जी के नाम से इस किले का नींव रखा गया 1156 में। यहाँ के फर्स्ट किंग थे महारावल जैसलदेव, जिन्होंने इस किले का नींव रखा। सबसे पहले ये गेट बना, उसके बाद आगे और पीछे के गेट बने। यह है लास्ट गेट, हवा प्रोल विंड गेट। किले का लास्ट गेट है हवा प्रोल विंड गेट। इसको हवा प्रोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इधर से गुजरोगे ना, आपको गर्मियों में भी ठंडक का राहत मिलेगा, ठंडक का एहसास मिलेगा। इसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा हुआ है, जो मुल्तानी मिट्टी ठंडक रखती है, ठंडक पैदा करती है, इसलिए आपको ठंडक का एहसास होता है यहाँ पर। खाली जगह जितनी भी देख रहे हो, इसको बोलते हैं दशहरा चौक, क्योंकि पुराने समय में यहाँ पे दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता था। वो सामने देख रहे हो वो है चामुंडा माँ का टेम्पल। इस जगह पे पुराने टाइम में भैंसे और बकरे की बलि दी जाती थी। 1977 में यहाँ पे एक मूवी बनी रेशमा शेरा, जिसके अंदर ये बलि प्रथा पूरी शूट हुई। अमिताभ बच्चन सर की मूवी थी रेशमा शेरा, उसके अंदर ये बलि प्रथा पूरी शूट हुई, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। आज के टाइम में फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन बलि प्रथा है वो ऑफ है। वो सामने व्हाइट मार्बल का चेयर देख रहे हो, वो महाराज का सिंहासन है। वहाँ पे महाराज बैठते थे और सीढ़ियों पे उनके मंत्री, राजमंत्री, राजगुरु वगैरह वगैरह सब लोग बैठते थे। मंदिर के जस्ट पीछे वाला देख रहे हो बड़ा वाला, वो है सभागार, जहाँ पे पुराने टाइम में कोर्ट लगता था। आज के टाइम में इसको कोर्ट बोलेंगे, जहाँ से महाराज अपनी प्रजा का न्याय करते थे। ये दोनों है, ये महल देख रहे हो, ये दोनों अंदर से जॉइंट है, लेकिन बाहर से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये राजा का महल है, ये रानी का महल है। राजा का महल देखिए पूरा खुला खुला है, बड़े बड़े झरोखे बने हुए हैं, तो अंदर से राजा बैठ के इधर बैठी हुई प्रजा को देख सकते हैं, और प्रजा भी महाराज को देख सकती है। लेकिन रानी का महल देखिए पूरा पूरा ऑफ है, तो अंदर से रानी अपन लोगों को देख सकती है, लेकिन अपन लोग रानी को नहीं देख सकते, क्योंकि राजस्थान में पर्दा प्रथा होती है, घूंघट प्रथा, जिसकी वजह से रानी का फेस नहीं दिखाया जाता है। अपना सफ़र वहाँ से शुरू होगा, वो है किले का मेन गेट। इस राजा रानी महल का वो एंट्रेंस द्वार है, गेट है, वहाँ से अपन लोग शुरू करेंगे। राजा का महल, हाईएस्ट टॉप पॉइंट ऑफ जैसलमेर, और ये है रानी का महल। रानी के महल से अपन एग्जिट होके बाहर निकलेंगे। ये आप चेयर देख रहे हो, वाइट मार्बल में बना हुआ चेयर, ये है महाराज का सिंहासन। पुराने टाइम में महाराज यहाँ पे बैठते थे, और सीढ़ियों पे उनके मंत्री, राजमंत्री, राजगुरु वगैरह वगैरह सब लोग बैठते थे। ये है चामुंडा माँ का टेम्पल, और ये है दशहरा चौक। पुराने समय में यहाँ पे दशहरा मनाया जाता था, और भैंसे और बकरे की बलि दी जाती थी। ये फोटो देख रहे हो, ये बच्चे की तरह जो दिख रहे हैं, ये प्रेजेंट में यहाँ के किंग है। इनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह जी। जो सामने बैठे हैं वो इनके पिताजी है महारावल बृजराज सिंह जी, जिनको एशिया के सबसे हैंडसम किंग होने का अवार्ड मिल चुका है, जो 2020 में गुजर चुके हैं। 15 जनवरी 2021 को चैतन्य राज सिंह जी को यहाँ का किंग बनाया गया। अभी ये जो इस राजा रानी महल के अंदर अपन खड़े हैं ना, ये पूरा इनका प्रॉपर्टी है। जो 5000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, वो पुराने टाइम में महाराज ने अपने लोगों को घर गिफ्ट कर दिए, वो लोग रह रहे हैं। उन लोगों के पास पट्टा या रजिस्ट्री नहीं है, वो लोग अपने घर को बेच या खरीद नहीं सकते। उनके पास ताम्र पत्र दिया हुआ है, जो पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, वही लोग इस फोर्ट के अंदर रह रहे हैं। इस किले के अंदर 2 कास्ट के लोग रहते हैं, राजपूत और ब्राह्मण। महल से इस वाली साइड में, पीछे वाली साइड में 20% राजपूत लोग रहते हैं, और इस वाली साइड में 80% ब्राह्मण लोग रहते हैं। राजपूत लोग नॉनवेज वगैरह खाते थे, इधर पूरे पार्ट में वेज चलता था, और ये पूरा मिक्स वेज पार्ट, महाराज का मन पड़े वो चीज़ वो खा सकते थे। महल के अंदर जो ये रूम्स बने हुए ना, पुराने टाइम में महाराज के वर्कर्स, उनके नौकर चाकर इस जगह पे रहते थे। और ये है घोड़ों का अस्तबल, जहाँ पे पुराने टाइम में घोड़ों को रखा जाता था। और आज के टाइम में ये पूरा शिफ्ट हो गया है जवाहर निवास पैलेस में, किंग पैलेस में, जो आपको टॉप से उनका मैं महल दिखाऊंगा। 17वीं सेंचुरी में महाराज ने इस किले को, इस महल को छोड़ दिया
इसको म्यूजियम बना दिया और नीचे जाके अपना महल बनाया जहाँ पे वो अभी स्टे करते हैं। अस्तबल जहाँ पे पुराने टाइम में घोड़ों को रखा जाता था और आज के टाइम में ये पूरा शिफ्ट हो गया है जवार निवास पैलेस में। ये पूरा गोल गोल आप देख रहे हो। अभी के टाइम में इधर ये चूना बनता है, पुराने टाइम में इधर ऑयल निकाला जाता था, तेल निकाला जाता था जो बैल से निकाला जाता था। जैसलमेर क्यों पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उसकी कुछ वजह है। फर्स्ट वजह है यहाँ का पत्थर, जिसको बोलते हैं सैंडस्टोन। पत्थर और पत्थर के ऊपर जो कार्बनिंग की हुई है, कलाकारी की हुई है, ये वर्ल्ड में फेमस करती है जैसलमेर को। आज के टाइम के मजदूर को अपन लाखों रुपए दे देना, फिर भी वो इतना अच्छा, इतना प्यारा कलाकारी नहीं कर पाएगा। पुराने टाइम के मजदूर ने पिट के, मार खा के, बिना पे लिए भी इतना अच्छा, इतना बारीक काम किया, जो वर्ल्ड में फेमस करता है जैसलमेर को। ये कार्बनिंग अव्वल लेवल की है। ये झरोखा देख रहे हो, दिखने में लकड़ी के झरोखे जैसा, लेकिन ये प्योर पत्थर का झरोखा है। आज के टाइम के मजदूर को अपन लाखों रुपए दे दे, फिर भी वो इतना अच्छा, इतना प्यारा झरोखा नहीं बना पाएगा। और पुराने टाइम के मजदूर ने इतना अच्छा, इतना प्यारा झरोखा बनाया है। इसकी डिज़ाइन कैसी है, जैसे लेडीज़ अपने कान में झुमका पहनती है, वैसी इसकी डिज़ाइन है। अभी अपन एंटर हो रहे हैं शस्त्रालय में, आर्मरी में। यहाँ के दरवाजे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। अभी अपन खड़े हैं शस्त्रालय के अंदर। आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, ये लकड़े का छत बना हुआ है, क्योंकि पुराने टाइम में ये गर्मी में ठंडक का राह देता था और ठंडक में गर्मी का राह देता था। ये लकड़ा 100 साल में एक बार चेंज हो रहा है। तो इस बार आप जैसलमेर में आए हो ना, आपका गुड लक है। ये लकड़ा 100 साल में एक बार चेंज हो रहा है। अगले 100 साल ना आप जीने वाले हो, ना मैं जीने वाला हूँ, तो आपको मैं पूरा लकड़ा चेंज होते हुए दिखाऊंगा। ये है घोड़ा चलाने का चाबुक। ये आप झरोखा देख रहे हो, इसको बोलते हैं रणभेरी। इधर एक सैनिक खड़ा होता है ढोल नगाड़ों के साथ, जो फर्स्ट गेट के ऊपर नज़र रखता है, जो यहाँ पे है। अंदर लेके आओ। वो है फर्स्ट गेट अक्खे पुरुल, उसके ऊपर नज़र रखा जाता है। फोर्ट के अंदर आने का, बाहर जाने का एक ही रास्ता वही है, जिसके ऊपर नज़र रखा जाता है। वो इधर से पहरेदारी करते हैं। कोई भी बाहर कोई पर्सन आता है, सैनिक आता है, उसको सेफ्टी के पर्पज़ से सही नहीं लगता है ना, वो ढोल नगाड़े बजा के अनाउंस करता है, तो यहाँ से पूरे महल में आवाज़ गूंजती है और अंदर के सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। इसको बोलते हैं रणभेरी। ये मूर्तियाँ बनी हुई देख रहे हो, ये पुराने टाइम का लॉकर है, तिजोरी। इधर एक और मूर्ति लगी हुई थी, तो दिखने में ऐसा लग रहा था कि ये मूर्तियाँ बनी हुई है, लेकिन ये पुराने टाइम का तिजोरी है। जैसे महाराज अपने महल में घूम रहे हैं और उनको अपने नौकर चाकर से बचा के कोई चीज़ रखनी हो, सिल्वर गोल्ड की चीज़ रखनी हो। इधर एक पत्थर था, इसको ऐसे प्रेस किया, वो घूम जाता था, तो अंदर चीज़ जाके सेफ हो जाती थी, उसको सही से रखा दिया जाता था, वो उन लोगों की नज़र से बच जाता है। इधर आइए, वो देख रहे हो, वो फर्स्ट गेट है, उसको बोलते हैं अक्खे पुरोल। 4 गेट का चढ़ाई पार किया, वो फर्स्ट गेट अक्खे पुरोल, फिर आगे आएगा सूरज पुरोल, फिर इधर से आएगा गणेश पुरोल, और ये हवा पुरोल के ऊपर अपन खड़े हैं। एक गेट से दूसरा गेट नहीं दिखता है, क्योंकि इसका सेफ्टी का पर्पज है। ये है महारावल जैसलदेव, फाउंडर ऑफ जैसलमेर, जिन्होंने इस किले का नींव रखा। इन्हीं की वजह से जैसलमेर बसा, इन्हीं के नाम के ऊपर जैसलमेर का नाम जैसलमेर है। 1156 में इन्होंने इस किले का नींव रखा। सबसे पहले गणेश पुरोल बना, और फिर अलग अलग राजाओं ने अपने अपने नाम में फोर्ट का निर्माण करवाया। इनका नाम है महारावल जैसलदेव। जो ये पहाड़ है ना, जिसके ऊपर किला बसा हुआ है, इस पहाड़ को बोलते हैं मेरू, और इनका नाम है जैसलदेव। तो दोनों को ऐड करके हुआ जैसलमेर। जो ये फोटो देख रहे हो, इसमें टेढ़े फेस के फोटो है ना, ये काल्पनिक फोटो है, इमेजिन किए हुए। और जो सीधे फेस के फोटो आएंगे ना, वो रियल फोटो होंगे, जो देख के बनाए हुए होंगे। ये जो राजवंशज है ना, ये भगवान श्री कृष्णा जी के वंशज है। भगवान श्री कृष्णा जी यहाँ के फर्स्ट किंग थे, और महारावल जैसलदेव जी, भगवान श्री कृष्णा जी के बाद यहाँ पे 115 किंग हुए, और जैसलदेव जी के बाद यहाँ पे 45 किंग हुए। अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह जी। उनसे पहले उनके पिताजी थे महारावल ब्रजराज सिंह जी, जो गुजर चुके हैं। ये पूरा चार्ट अब अपडेट होगा तो चैतन्य राज सिंह जी का नाम आएगा। भगवान श्री कृष्णा जी से लोग कैसे निकले, कैसे उनकी पीढ़ियाँ निकली, वो पूरा चार्ट है। ये पूरा इंग्लिश में है, वो पूरा हिंदी में है। ये फोटो देख रहे हो, ये है महारावल सालेवाहन सिंह जी, जिनकी हाइट थी 7.5 और 250 kg इनका वेट था, और ये 2.5 फीट चौड़े थे, और इनकी 21 क्वींस थी। इनका ऊपर रूम आएगा, इनके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ये है महारावल ब्रजराज सिंह जी, जिनको एशिया के सबसे हैंडसम किंग होने का अवार्ड मिल चुका है, जो 2020 में गुजर चुके हैं। प्रेजेंट में यहाँ के किंग है महारावल चैतन्य राज सिंह जी, जो है ये पूरा राजा रानी महल इन्हीं के अंडर में है। और जो अभी अपन ने टिकट का पैसा पे किया, वो पूरा महाराज को जाता है, ना कि किसी गवर्नमेंट को। इधर से अपन एंटर हो रहे हैं मूर्ति कक्ष में। ये है मूर्ति कक्ष। इस महल का सबसे छोटा दरवाजा है ये वाला। माइंड योर हेड, सिर को बचा के आइए। इधर आइए।
भगवान श्री राम जी को आपने बियर्ड के साथ कहीं पे भी कभी नहीं देखा होगा, ना उनका फोटो ना उनका मूर्ति। यहाँ पे भगवान श्री राम जी का बियर्ड के साथ आप मूर्ति देख रहे हो। ये 17वीं सेंचुरी में खोज की हुई मूर्तियाँ हैं जो पूरी सैंड स्टोन के ऊपर बनी हुई है। सारी मूर्तियाँ सैंड स्टोन के ऊपर बनी हुई है। अगर पत्थर बनाने में मूर्ति टूट जाती है तो उस पत्थर को ऐड या रिपेयर नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाता है, तो कार्य पूरा शुरू से शुरू किया जाएगा। तो आप मान सकते हो, देख सकते हो उन मजदूरों के ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा, कितना हार्ड वर्क उन्होंने किया है। ये आप देख रहे हो लकड़े का घोड़ा। पुराने टाइम में जो महाराज थे ना, वो अपने राजकुमार को एकदम से रियल घोड़े के ऊपर नहीं बिठाते थे, क्योंकि राजकुमार की जान है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही कीमती होती है। तो सबसे पहले उनको लकड़ी के घोड़े के ऊपर बिठा के उनका बैलेंस बनाया जाता था, उनको ट्रेन किया जाता था, उसके बाद उनको रियल घोड़े के ऊपर बिठाया जाता था। ये आप छत्राले देख रहे हो, ये है सिल्वर के, जो मंत्री राजमंत्री के ऊपर रखे जाते थे, जो और नीचे मैंने आपको दिखाया वो था गोल्ड का छत्राले जो महाराज के ऊपर रहता था। ये है दीवान आम, दीवान साहब इधर बैठते थे इस जगह पे। और ये दरवाजे जो आप देख रहे हो पुराने टाइम में खुले रहते थे, जैसे आज ये दरवाज़ा खुला है। तो जैसलमेर के अंडर में जितने भी विलेज आते थे, उन गांव के मुखिया अपने गांव की परेशानी लेके दीवान साहब के सामने आके बैठते थे और दीवान साहब इधर बैठ के उनकी परेशानियों को सॉल्व करते थे। ये झरोखे देख रहे हो, दिखने में लकड़ी के झरोखे जैसे, लेकिन ये प्योर पत्थर के झरोखे हैं। जैसलमेर में दो तरह के पत्थर पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं सैंडस्टोन। इधर एक और पत्थर निकलता है जिसको बोलते हैं हाबुर सी फॉसिल स्टोन। वो अपने आप में अलग ही है, प्रकृति की देन है, भगवान की देन है। जैसे करोड़ों साल पहले यहाँ पे समुद्र हुआ करता था, तो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु थे, जीवाश्म थे, पेड़ पौधे थे, वो सारे फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए, पत्थर में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ से वो 40 किलोमीटर दूर गाँव है जिसका नाम है हाबुर, वहाँ पर उस पत्थर की खदान है। पूरे जैसलमेर में वो पत्थर नहीं है, पूरे राजस्थान में नहीं है, पूरे भारत में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। फिर भी वो पत्थर आज के टाइम में वर्ल्ड के हर कोने में पहुंच चुका है, क्योंकि जैसे आप भारत के बड़े बड़े मंदिरों में जाओगे ना, हर मंदिर के अंदर आपको उस पत्थर की छोटी बड़ी टाइल दिखेगी। और उसका पिरामिड बनता है जो घर में रखा जाता है, ऑफिस में रखा जाता है, दुकान में रखा जाता है, जो शुभ के लिए लगाया जाता है, जो नेगेटिव वाइब्स को घर से दूर रखता है, पॉजिटिव वाइब्स को ग्रहण करता है। इसका मेन पर्पज है ग्लास और बॉटल। ग्लास के अंदर आपको पानी भर के रख देना है, अगली सुबह वो आपको पानी पीना है। वो पानी पीने से घुटनों का दर्द, पाइल्स, हार्ट प्रॉब्लम से धीरे धीरे ऑफ होती है। उसको बोलते हैं हाबुर का पत्थर। अपन खड़े हैं हाईएस्ट टॉप पॉइंट ऑफ जैसलमेर पे, जहाँ से आपको पूरा जैसलमेर दिखेगा। पूरे क्षेत्र में आपको कहीं पानी नहीं दिखेगा सिवाय उस जगह को छोड़ के। वो पानी आप देख रहे हो उसको बोलते हैं गड़ीसर लेक, जहाँ पे दिन में वोटिंग वगैरह होती है और शाम को फाउंटेन शो चलता है जिसमें पूरे जैसलमेर की हिस्ट्री दिखाई जाती है। इस साइड आप देख रहे हो वो है रेलवे स्टेशन जो जैसलमेर का लास्ट स्टॉप है। इधर से ट्रेन आगे नहीं जा सकती है, यू होके वापस जाएगी। इस साइड देखिए, वो पीछे लास्ट में देख रहे हो वो है जवार निवास पैलेस, किंग पैलेस, जहाँ पे अभी परजन के किंग स्टे करते हैं। इसको उन्होंने म्यूजियम बना दिया और वहाँ पे वो स्टे करते हैं। इस साइड है डेजर्ट जो है 45 किलोमीटर, और इस साइड है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, तनोट माता का मंदिर, लौंगे वाला पोस्ट, वो यहाँ से 130 किलोमीटर है। ये है सर्वोत्तम विलास। ये महारावल सालेवाहन सिंह जी का रूम है, जिनकी हाइट थी 7.5 250 kg उनका वेट था। इधर बड़े बड़े कपड़े लगे हुए थे जो 7.5 फीट के थे, और 4 फीट का यहाँ पे खटिया रखा हुआ था। खटिया मतलब चारपाई। तो महाराज 7.5 फीट के और खटिया सिर्फ 4 फीट का है, कैसे पॉसिबल है कि महाराज उसके ऊपर सोए? तो कहीं पे भी युद्ध छिड़ता है तो महाराज अपने सिल्वर या बेड को लेके नहीं जाते थे, उसके लिए उस खटिया को लेके जाया जाता था। वो बहुत ही एक्टिव रहता था, उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूज रहता था। तो जैसे आप अपनी सेना के साथ कहीं पे सोए हुए हो और युद्ध छिड़ा है, तो कोई बाहर का सैनिक आया, उनको बंदी बनाने की कोशिश करे, जितना शरीर बेड के ऊपर आ सकता था उतना वो सो जाते थे। पैर नीचे रहते थे खुले, तो पैर खुले थे तो अटैक हुआ, वो खड़े हो गए, पैर खुले खड़े हो गए और ऐसे किया, खटिया टूट गया, तलवार हाथ में आ गई तो बंदी बनाने वाले को वापस बंदी बना दिया जाता था, पकड़ दिया जाता था। ये जो टाइल्स लगी हुई है ना, ये इटली से बाई की हुई टाइल्स है, जो 200 साल पुरानी टाइल्स है। इसके ऊपर जो किया हुआ है पेंट, वो हाथ से कलर किया हुआ नहीं है, ये पुराने टाइम के पत्थर है जिसके ऊपर अंदर से पेंट किया हुआ है। यहाँ पे राजा का महल ऑफ हो जाता है, फिर इधर से अपन रानी के महल में एंटर हो रहे हैं, जो है ये। इधर से आप अंदर आ जाइए। राजस्थान में एक देवी की पूजा अर्चना की जाती है जिनको बोलते हैं गणगौर माता। गणगौर फेस्टिवल उनका मनाया जाता है जो होली के बाद मनाया जाता है। तो यहाँ से उनकी शाही यात्रा निकलती है गड़ीसर लेक की तरफ। वहाँ से वापस आते समय फूल और पानी लेके वापस आते हैं और फिर महाराज उनको तिलक लगा के मंदिर में स्थापित करते हैं। तो वो है गणगौर फेस्टिवल। लेडीज़ अपने पति की लंबी एज के लिए उनके लिए व्रत रखती है, और लड़कियों को अच्छा पति मिले, वर मिले, वो उनके लिए व्रत रखती है। ये है गणगौर माता। गणगौर माता का फेस्टिवल मनाया जाता है राजस्थान में। दिखने में भारत के नक्शे जैसा, लेकिन ये प्योर पत्थर के ऊपर बना हुआ जैसलमेर किले के बीचों बीच बना हुआ ये जैसलमेर फोर्ट का मैप है। यहाँ से अपन लोग शुरू हुए। ये फर्स्ट गेट है अखे प्रोल, फिर ये है सूरज प्रोल, ये है गणेश प्रोल और ये है हवा प्रोल।
ये चारों प्रोल पार करके अपन इस जगह पे पहुंचे, इस जगह को बोलते हैं दशहरा चौक। ये 4 गेट पार करके अपन इस जगह पे पहुंचे, इस जगह को बोलते हैं दशहरा चौक। मैंने आपको चामुंडा माँ का टेम्पल दिखाया, सभागार दिखाया मैंने आपको, यहाँ पे व्हाइट मार्बल का चेयर था। फिर इधर से अपन शुरू हुए, हाईएस्ट टॉप पॉइंट ऑफ जैसलमेर पे पहुंचे, यहाँ पे आपको मैंने मंदिर दिखाया। अभी अपन यहाँ पे अपन खड़े हैं, यहाँ से होके इसी जगह वापस आएंगे दशहरा चौक में। ये है नॉनवेज पार्ट जहाँ पे 20% राजपूत लोग रहते हैं, ये है 80% ब्राह्मण पार्ट जहाँ पे वेज खाते हैं, और ये है मिक्स वेज पार्ट जहाँ पे महाराज का मन पड़े वो चीज़ वो खा सकते हैं। ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं भुज। ये फोर्ट की सुरक्षा में 99 भुज बने हुए हैं। इस किले को लांग के कोई भी ऊपर नहीं चढ़ पाया आज तक। ये है महारानी का कक्ष। मैंने आपको बताया यहाँ पे महारानी को हमेशा से कवर में रखा जाता है, पर्दे में रखा जाता है, घूंघट में रखा जाता है। तो ये महल, ये रूम शुरू से एम्प्टी है, ना महारानी का फेस दिखाया जाता है, ना उनका कपड़े दिखाए जाते हैं, ना उनका जेवरात दिखाया जाता है। ये शुरू से एम्प्टी है, ऐसा ही। यह फोटो देख रहे हो, ये एक फेमस लव स्टोरी है जो महेंद्रा मूमल की लव स्टोरी है। यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, डेजर्ट फेस्टिवल, जो फेब मंथ में मनाया जाता है, फर्स्ट या सेकंड वीक में फेब के। तो महेंद्रा पाकिस्तान राजकोट के राजकुमार थे, राजा थे, और ये मूमल यहाँ की रानी थी। संगीत कक्ष, पुराने टाइम में इधर गायन बजायन होता था और संगीतकार इधर बैठते थे। इस साइड में बने हुए है ये रूप महल। पुराने टाइम में रानियों को इधर तैयार किया जाता था। आज के टाइम में अपन इसको बोलेंगे ब्यूटी पार्लर रूम्स। ये फोटो गैलरी है। ये छत्रालय देख रहे हो, ये महाराज का छत्रालय जो गोल्ड का है, और ये दोनों सिल्वर के है। जो मंत्री राजमंत्री के ऊपर रहते थे, गोल्ड वाला महाराज के ऊपर रहता था। और ये है जैसलमेर फोर्ट का उस टाइम का फोटो, जिस टाइम गाड़ियाँ नहीं चलती थी, बैलगाड़ियाँ चलती थी। ये है अभी प्रेजेंट के किंग यहाँ पे स्टे करते हैं, इसको बोलते हैं जवाहर निवास पैलेस, किंग पैलेस। और ये है दशहरा फेस्टिवल, किंग बैठते हैं और बाकी नीचे सीढ़ियों पे उनके मंत्री, राजमंत्री, राजगुरु वगैरह वगैरह सब लोग बैठते हैं। ये है गड़ीसर लेक, जहाँ पे दिन में बोटिंग होती है और शाम को फाउंटेन शो चलता है, जहाँ पे आपको पूरे जैसलमेर की हिस्ट्री दिखाई जाती है। यह है पटवा हवेली। इधर 5 भाइयों की 5 हवेलियाँ थी। 3 को गवर्नमेंट ने अपने उन्होंने पुराने टाइम में सेल कर दिया, एक को गवर्नमेंट के अंडर में चली गई, एक लास्ट की बचती है। ये है पटवा हवेली, जो वर्ल्ड फेमस है फोटोग्राफी के लिए। गणगौर फेस्टिवल, महाराज इनको तिलक लगा के भेजते हैं, फिर वापस आते समय तिलक लगा के वापस मंदिर में स्थापित किया जाता है। ये है ऐतिहासिक गांव कुलधरा, जिसको आज हॉन्टेड विलेज कहा जाता है। राजस्थान के हॉन्टेड विलेज या हॉन्टेड जगहों को सर्च करोगे तो दूसरे नंबर पे नाम आता है कुलधरा गांव का। फर्स्ट नंबर पे भानगढ़ का फोर्ट है। ये ब्राह्मणों के गांव थे। 84 विलेज थे इस जगह पे, जो एक रात में पूरे के पूरे खाली कर दिए गए। एक पटवार थे सालिवाहन, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे, जो राजपूत कास्ट के थे और मैरिड भी थे। उनको इधर की एक लड़की पसंद आई, ब्राह्मण लड़की। तो उन्होंने बोला कि हमारी शादी इससे करो, लेकिन इन लोगों ने बोला कि हम शादी नहीं करवाएंगे, क्योंकि आप राजपूत कास्ट पे के भी हो, आप मैरिड भी हो, तो इस वजह से हम शादी नहीं करवाएंगे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, परेशान किया। तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम सारे लोग गांव छोड़ के चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे वो नहीं पता, लेकिन छोड़ के चले जाएंगे। तो इन्होंने गांव छोड़ दिया और इस जगह को श्राप दे दिया। तो ब्राह्मण थे तो श्राप लग गया। तो उसके बाद से ये श्रापित भूमि कहलाई। इस जगह पे उस टाइम से लेके अभी तक कोई भी जीवन नहीं जी पाता है। ये डेजर्ट के रास्ते में आएगा। यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। आप देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। पूरा गाँव खंडहर है। यहाँ पे एक मूवी बनी है कालो। ये है बड़ा बाग विलेज। जो भी राजा गुजरता है उनकी याद में यहाँ पे छत्रालय बनाया जाता है। ये क्रिमिनल ग्राउंड है जो राज परिवार का है। कोई भी राजा गुजरता है उसकी याद में छत्रालय बनता है। जैसे अभी बृजराज जी गुजरे, उनकी याद में छत्रालय बनेगा, लेकिन उनका बेटा नहीं, उनका पोता, मतलब कि 3rd पीढ़ी होती है, वो उनका छत्रालय बना सकती है। इस जगह पे अपने राजा रानी महल का सफ़र हो जाता है। ये सामने शॉप देख रहे हो, इसको वर्ल्ड गिनीज बुक में शुमार किया गया है। इन्होंने कार्बनिंग करके एक रिंग पे 7 मॉन्यूमेंट्स बनाए, 7 देवी देवता बनाए, और एक लेडी के वाइट हेयर के ऊपर कार्बनिंग करके प्रणव मुखर्जी का नाम लिखा, वो भी अपने ब्लड से। और एक राइस के दाने के ऊपर इन्होंने रामायण के 827 पंक्तियाँ लिखी, जिसकी वजह से इनको वर्ल्ड गिनीज बुक में शुमार किया गया। ये है कैनन पॉइंट। इस साइड से आपको पूरे जैसलमेर का व्यू दिख रहा है। वो सामने देख रहे हो वो है गड़ीसर लेक, जहाँ पे दिन में बोटिंग वगैरह होती है, शाम को फाउंटेन शो चलता है, जहाँ पे पूरे जैसलमेर की हिस्ट्री दिखाई जाती है। वो है रेलवे स्टॉप, जहाँ पे ट्रेन आगे नहीं जाती है। ये पूरा जैसलमेर है। इस साइड वो देख रहे हो वो है पटवा हवेली, जो वर्ल्ड फेमस है फोटोग्राफी के लिए। ये जो तोफ देख रहे हो, ये 9 धातुओं से बना हुआ तोफ है, जो 2 किलोमीटर लंबा वार करता है। और अभी अपन एंटर हो रहे हैं ब्राह्मण पार्ट के अंदर, जो ये पूरा 80% यहाँ पे ब्राह्मण लोग रहते हैं, जो वेज पार्ट है। ये फोर्ट के अंदर उस तरीके से दुकानों को बनाते हैं, घरों को बनाते हैं, ताकि इनको बाहर जाके कमाने की ज़रूरत ना पड़े। तो फोर्ट के अंदर जो दुकानें बनी हुई ना, बाहर की साइड 2 दुकानें बना देते हैं, अंदर की साइड लिविंग रखते हैं, 2 फ्लोर पे होटल बना देते हैं और टॉप पे रेस्टोरेंट बना देते हैं। ये आप देख रहे हो,
दरवाजे के हैंडल है जो अलग अलग धातुओं से बने हुए हैं, तांबा, पीतल। अभी अपन ब्राह्मण पाठ के अंदर खड़े हैं और ये ऐसी शॉप है जिसको वर्ल्ड गिनीज बुक में शुमार किया गया है। उसकी कुछ वजह है जो आपको अंदर आके देखने को मिलेगी। ये हाँ, ये देखिए, ये हमारी खुद की हॉबी है। बड़े भैया घूमते कलेक्शन करते स्टोन्स, हॉबी इज़ बिजनेस। इसी पीस के बारे में इस दुकान को हर इंटरनेशनल गाइड रिकमेंड करती है। ये बेचते नहीं है, ये कुदरती ऐसे ही निकला। ये बहुत रेयर हैं, जैसे हिमालयन क्रिस्टल ना होता है ना, क्वार्ट्स, वो कॉमन होते हैं। उसके मुंह हमेशा 6 होते हैं, 1 2 3 4। ये नेचुरल पिरामिड शेप में, इसको बोला जाता है एफ ऑफ लाइट। और ये इतना बड़ा रेयर अपने इंडिया में ही मिलता है। इसी पीस के बारे में इस दुकान को हर गणित, उसका हमेशा नेचुरल पिरामिड शेप में है। वो बहुत रेयर है, ये कॉमन है। इसकी मालाएं, मूर्तियाँ सब, इसका हमेशा 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। वो बहुत रेयर है। और ये यहाँ का डेजर्ट का फॉसिल है। इससे प्रूफ होता है कि यहाँ पहले समुद्र था। ये 6 करोड़ साल पुराना संघ का फॉसिल है, 60 मिलियन। इससे प्रूफ होता है कि यहाँ पहले समुद्र था। ये जैसलमेर का फॉसिल है और ये बहुत रेयर है। इसको बोलते हैं जियोड। ये 90% ये बंद मिलता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल। इसको काटा तो अंदर शिवलिंग निकला, यहाँ शिवलिंग के ऊपर ओम भी दिखता है। ये बेचते नहीं, ये ऐसे पाएगा नेचुरल। और ये है क्वार्ट्स, इसकी मालाएं, मूर्तियाँ बनती है, स्फटिक बोलते हैं। इसके अंदर पानी है, वाटर इनसे क्रिस्टल के अंदर जा रहा नहीं, इसके अंदर पानी रह गया। इसकी भी ये निकल सकती है, लेकिन पानी निकाल के देना पड़ेगा। जोलॉजिस्ट को यही बता देंगे कितने साल पुराना, इसकी एज निकल सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर है। और ये है बहुत रेयर है। इसको काटा तो अंदर ये कुदरती आँख निकला, नेचुरल आई। ये कोई बनाया नहीं, नेचुरल ऐसी पाएगी आँख, आइस। और ये इसके ऊपर कुदरती ओम लिखा हुआ, ये भी बहुत रेयर है। हक्की के ऊपर ओम लिखा हुआ निकला ऐसे नेचुरल। और इसके अंदर 2 मच्छर है, वो जो जुरासिक पार्क मूवी नहीं दिखाते, इसका DNA लेके डायनासोर बनाते हैं, 2 मस्कीटो इनसाइड। इसके नंबर के 2 मच्छर रह गए, दिखा मस्कीटो। और ये पीस, ये बहुत रेयर है, इसको हाथ में नहीं देंगे। एक बंदे ने इसको तोड़ दिया गया। ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह निकलता है। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन्स। ऐसे दबाने से ये बहुत हार्ड सैंडस्टोन है और ये कहीं से हिलाओगे हिलता रहेगा। फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन्स 1 फीट का था। इसको एक एक्टर ने जोर से इसको तोड़ दिया, पत्थर भी हिलता रहा। फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन्स। इसी पीस के बारे में, इसी पीस के बारे में जर्मन गाइड भी लिखा हुआ है। इस बार फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन्स जर्मन बुक बनती, इसके बारे में इस लिखा हुआ है। ये भी बेचते नहीं है, ये भी बहुत रेयर है। पत्थर भी हिलता रबड़ की तरफ, फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन्स। यहाँ का खाली 2 ही पत्थर है, वो जो सी फॉसिल जो बता रहे हैं ना, हार्बर स्टोन्स। इससे पानी पीने से फ़ायदा होने का कारण ये है कि इसके अंदर बैक्टीरियाज है, लाइम स्टोन्स के अंदर। ये हेल्थ के लिए पक्का फ़ायदा करता है, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, जॉइंट पेन के लिए, पाइल्स के लिए। दूध का दही बनता है, दही तो इतना अच्छा नहीं जमता है, दही की कोई गारंटी नहीं है, दूध को फाड़ देता है, लेकिन ये हेल्थ के लिए फ़ायदा पक्का करता है। इसमें दही जमता है गाढ़ा। ये 2 ही स्टोन यहाँ के हैं, येलो सैंडस्टोन और सी फॉसिल। बाकी ये यहाँ की ज्वेलरी है। और बाकी आप राउंड लगाइए, ऑल इंडिया घूमते कलेक्शन करते स्टोन्स। और ये कोकोनट का बनाया बाबा, इसको बनाने का राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है, जो बाबा दिख रहा है ये। और इसी के पोते कार का ये बना हुआ, इसका पूरे का वजन है 64 ग्राम। दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी का बना हुआ है गणेश जी। 22 ग्राम वजन है इसका, 22 ग्राम, 22 ग्राम। उसका 64 ग्राम का। उसकी गाय बनी हुई, हाथी देके जा रहा है गाय। फोर्ट के अंदर बना हुआ है जैन टेम्पल। आपने पहले हर जगह जैन टेम्पल देखे होंगे, हर जगह जैन टेम्पल वाइट मार्बल में बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जैन टेम्पल सैंडस्टोन से बना हुआ है, यहाँ के पत्थर से बना हुआ है। क्यों है? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है लुदुरवा। पुराने टाइम में जैन लोग वहाँ पे रहते थे, उधर ही उनके मंदिर थे, मूर्तियाँ वगैरह सब बनी हुई थी। तो जैन लोग शुरू से पैसे वाले थे, क्योंकि पुराने टाइम में जब मुगल अटैक्स होते थे ना, सबसे पहले इन्हीं लोगों के ऊपर होते थे। ये क्या आयात निर्यात करते थे, तो सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं लोगों के पास था। तो मुगल अटैक्स हुए, सबसे पहले इन्हीं लोगों के ऊपर हुए। इनको मार दिया जाता था, भगा दिया जाता था, हटा दिया जाता था, मंदिर मूर्तियाँ तोड़ दी जाती थी। तो इन सब चीज़ों से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। 1156 में ये फोर्ट बनना शुरू हुआ, आधे से ज़्यादा फोर्ट बना। 1509 में ये मंदिर यहाँ पे बनने शुरू हुए। तो ये मंदिर यहाँ पे क्यों बने, कैसे बने? तो इन्होंने महाराज से रिक्वेस्ट की कि आप हमें फोर्ट के अंदर ले लो अपनी सेफ्टी के पर्पज़ से। तो फोर्ट महाराज का है, अगर वो लेना चाहे तो ले, वरना नहीं ले। तो महाराज ने इनके सामने 2 शर्तें रखी, अगर आप ये मानते हो तो आ सकते हो, वरना नहीं। तो फर्स्ट शर्त रखी कि आपको जैन टेम्पल सैंडस्टोन से बनाना पड़ेगा, और सेकंड शर्त थी कि ये पिलर्स है ना, जो मंदिर के अंदर वाली साइड के पिलर्स है ना, उसके ऊपर आपको हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनानी पड़ेगी। तो इन्होंने ये दोनों शर्तें मान ली और ये फोर्ट के अंदर आ गए। इस जगह पे ये 8 जैन टेम्पल बने हुए हैं, जिसमें से 7 इसी जगह बने हुए। अंदर एक वाइट मार्बल का मूर्ति है जो 2000 साल पुराना मूर्ति है, जिसको गुफाओं के रास्ते से, सुरंगों के रास्ते से फोर्ट के अंदर लाया गया। इन मंदिरों के अंदर जाने के लिए जूते, चप्पल, खाने पीने का सामान,
मोबाइल वगैरह सब बाहर रखना पड़ेगा। तो इंडियन यहाँ पे फ्री में जा सकता है। अगर इंडियन मोबाइल लेके जाना चाहेगा तो पर मोबाइल 50 रुपये टिकट लगेगा। फॉरेनर मोबाइल लेके जाए भले ना मोबाइल लेके जाए, अंदर जाने का उनका टिकट है 250 रुपये। तो दोस्तों जैसा कि हमारे साथ है कल्याण सैनी ने हमें दिखाया, पूरा फोर्ट दिखाया, फोर्ट के बारे में बताया और अच्छे से हमें गाइड किया। तो भाई को तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और Welcome, कुछ sir. मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से? वीडियो देखिए, इनको फेमस कीजिएगा सर। नए नए आदमी हैं, नए नए पर्सन हैं, जो किले के बारे में बताया मैंने आपको, इनको भी सपोर्ट करो और जैसलमेर को भी सपोर्ट करो, ताकि आप के थ्रू और भी बहुत ज़्यादा लोग जैसलमेर आए, टूरिज्म बढ़े। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम।